दिसंबर 2021 में जब कानपुर में एक शख्स के घर से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ तो पूरा देश चौकन्ना रह गया। साधारण से दिखने वाले, हवाई चप्पल पहनकर चलने वाले, स्कूटी का इस्तेमाल करने वाले इस पीयूष जैन नाम के शख्स के घर से इतना कैश बरामद हुआ कि गिनने के लिए मशीन कम पड़ गई। अब 1.5 साल बाद आखिरकार डीजीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जिसने इस पूरे मामले में रेड करी थी और रकम बरामद करी थी, उसने आखिरकार ये तय कर लिया है कि पीयूष जैन के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जाए। 1.5 साल बाद पीयूष जैन को शो कॉज नोटिस भेजते हुए ये बताया गया है कि उनके ऊपर 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 496 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा रही है। डीजीजीआई, जो कि सामान की खरीद और फिरोख्त पर टैक्स लगाता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि पीयूष जैन ने इस पूरे काल में 3000 करोड़ का माल बेचा अपनी कंपनी से और अपने घर वालों के नाम पे जो कंपनी रजिस्टर करवाई हुई थी उनसे, और उससे जो प्रॉफिट कमाया उस पर जो टैक्स बनता है वो है 496 करोड़ रुपए का। आपको बता दें कि जो गोल्ड सीज हुआ था उनके घर से, उस पर भी 30 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया है। ओडोकेम इंडस्ट्रीज, जो पीयूष जैन की जिसमें वो पार्टनर थे, उस पर 236 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया है। वहीं ओडोसिंथ आईएनसी, जो उनके घर वालों में किसी की कंपनी बताई जा रही है, उस पर 154 करोड़ का टैक्स लगाया गया है। और जो फ्लोरा नेचुरल है उस पर 75 करोड़ का टैक्स लगाया गया है। कुल मिला के ये टैक्स की जो धनराशि है ये पीयूष जैन को जमा करनी होगी अगर कोर्ट में ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ इतना टैक्स इन पे बनता है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इनकम टैक्स, जो कि अलग से जांच कर रही है पीयूष जैन की, वो अपना टैक्स लगा सकती है। इनकम टैक्स उस प्रॉफिटेबल इनकम पे टैक्स लगाती है जो पीयूष जैन ने बताया है कि जो पैसे बरामद हुए वो उनकी प्रॉफिट थी। तो इनकम टैक्स करीबन जो टैक्स लगाएगी वो भी 80 से 90 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो कुल मिला के पीयूष जैन को 596 करोड़ के आसपास टैक्स जमा करना पड़ सकता है। अब एक आम साधारण जीवन जीने वाले, वैसे दिखने वाले व्यक्ति के लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन शायद उस आदमी के लिए नहीं जिसके घर के एक कमरे से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हों।